हेलो स्टूडेंट, मैं कीर्ति यादव हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 स्पर्श भाग 2 के चौथे चैप्टर मनुष्यता को पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में झांसी के चिरगांव में हुआ था। ये अपने बाल्यकाल में ही जो शिक्षा है इनकी घर पे ही हुई थी। बचपन में इनकी शिक्षा घर पे हुई। इन्होंने अपने जीवन काल में ही राष्ट्रकवि की उपाधि प्राप्त कर ली थी। ये विख्यात हो गए थे राष्ट्रकवि के नाम से। इनको संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी जो भाषाएं हैं उनमें महारत हासिल थी। गुप्त जी की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है, जिस पर संस्कृत का प्रभाव देखने योग्य है। इन्होंने अपने काव्य में भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से कथावस्तु ली है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। जैसे कि इन्होंने यशोधरा पे लिखा है, उर्मिला पे लिखा है, साकेत में। ये सारे अतीत के जो हमारे पौराणिक कथाएं हैं उस पे भी इन्होंने लिखा है। अतीत के बारे में भी कुछ लिखा है। इनके जो पिता हैं रामचरण दास और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त, वो भी एक प्रसिद्ध कवि हैं। गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध आदि हैं। और इनकी कविता जो मनुष्यता दी गई है, चलिए उसे पढ़ते हैं। विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं कि जो जिया न आपके लिए। वही यही प्रसु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये जो कविता है इसमें जो गुप्त जी हैं वो कहना चाहते हैं कि तुम सोच लो, विचार कर लो, अपने मन में अच्छे से सोच विचार कर लो कि मृत्यु तो हमेशा आनी है। मृत्यु हमेशा आनी है, हर व्यक्ति की मृत्यु तो आनी ही है। कोई भी इस जमीन पे हमेशा के लिए रहने आया नहीं है। एक ना एक दिन सभी को इस दुनिया से जाना है। इसलिए मरने से डरना नहीं चाहिए, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। लेकिन अगर तुम मरो भी तो तुम ऐसे मरो, ऐसा कुछ करके मरो जिससे सभी लोग तुमको याद रखें, अपनी यादों में तुमको याद रखें, तुम्हारी यादों को संजोए रखें। अगर तुम्हारी मृत्यु सुमृत्यु न हुई तो, अच्छी मृत्यु नहीं हुई तो, अगर तुम मरते हो, तुमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिसे लोग तुम्हें याद रखें, तुम्हारी अच्छी मृत्यु इस प्रकार से नहीं होती है, तो तुम बेकार ही मरे। संसार में बेकार आकर के तुम जिए और मरे, वृथा मतलब बेकार, तो बेकार में ही आकर के तुम इस संसार में जिए और मरे। तुम्हारा जीवन और मरण किसी काम का नहीं। वही व्यक्ति नहीं मरता है जो अपने लिए नहीं जीता है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। जो अपने लिए नहीं जीता वही नहीं मरता है, अर्थात जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों का कल्याण करने के लिए जीता है, वही व्यक्ति संसार में मरता नहीं है। अर्थात उसके मरने के बाद भी उसके यश को हमेशा लोग कहते रहते हैं, एक दूसरे के से उनकी बातें करते रहते हैं। इस प्रकार से वो संसार में अमर हो जाते हैं, उनका नाम संसार में अमर हो जाता है। ये तो पशुओं की प्रवृत्ति है, स्वभाव है कि अब आप ही चरें। जो ये अपने लिए जीना, अपने लिए मरना, ये तो पशुओं की प्रवृत्ति है, आदतें हैं कि वो खुद अपने लिए जीते हैं, अपने लिए मरते हैं, अपने लिए कमाते हैं, अपने लिए खाने जो भी है वो अपने अपने लिए अगर करना है, तो ये तो पशुओं की आदत हो गई। मनुष्य तो वो मनुष्य है जो दूसरों के लिए जिए और दूसरों के लिए मरे। अगर संसार में तुम आए हो, अपने लिए ही जीते खाते रह गए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं किया, तो तुम मनुष्य नहीं हो, सच्चे मनुष्य नहीं हो। इसकी व्याख्या देख लीजिए, आप चाहे तो रुक के इसको पढ़ सकते हैं और चाहें तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी करके पढ़ सकते हैं। आगे है
उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस लाइनों में कवि बताते हैं कि उस उदार को जो दूसरों का कल्याण करता है, दूसरों के बारे में सोचता है, उसी की कथा को सरस्वती भी गुणगान करती हैं, अर्थात पुस्तकों में भी उन्हीं के बारे में लिखा जाता है, उन्हीं का गुणगान किया जाता है। और उसी उदार के बारे में, उसी उदार के विषय में ये सरस्वती अर्थात पुस्तकें भी बखान करती हैं, गुणगान करती हैं। और उसी के बारे में ये धरती भी, धरा मतलब धरती, कृतार्थ भाव मानती है। उसी के सामने जो धरती है वो भी आभारी महसूस करती है खुद को। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, और उसी उदार व्यक्ति की इस संसार में सजीवंत कीर्ति गूंजती रहती है। उसका यश हमेशा बना रहता है इस संसार में, कभी वो मिटता नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को, उसी उदार को, ये समस्त सृष्टि पूजती है, ये सारा संसार उसकी पूजा करता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, जो व्यक्ति अखंडता का भाव इस संसार में भरता है, इस असीम संसार में भरता है, जो इसमें अखंडता का भाव भरता है, एकता का भाव भरता है, वही सच्चा मनुष्य होता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और वही सच्चा मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जिए और मनुष्य के लिए ही मरे, उसका कल्याण करने के लिए ही, संसार का कल्याण करने के लिए ही जन्म ले और जिए और मरे। इसकी भी व्याख्या यहाँ पे है, आप पढ़ लें। मैं ऐसे ही एक एक सेकंड के लिए इसको रोकती रहूंगी, आप चाहे तो पॉज करके इसको पूरा पढ़ सकते हैं। क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्थ मतलब भूखे, भूख से व्याकुल। रंतिदेव ने, रंतिदेव जो एक राजा थे, या सॉरी मुझे नहीं पता राजा थे, तो क्षुधार्थ मतलब भूख से व्याकुल। रंतिदेव ने एक भूखे, भूख से व्याकुल व्यक्ति के लिए अपने हाथ में रखी हुई थाली को भी, मतलब अपने सामने परोसे हुए भोजन को भी दूसरे को दे दिया। और दधीच ऋषि ने, जो दधीच ऋषि थे, उनकी हड्डियों से वज्र बनाना था, जो इस समय कहा जाता है कि इंद्र के पास वज्र था, वज्र अस्त्र था, वो दधीच के हड्डियों से बनाया गया था। उनको देने के लिए, परार्थ मतलब दूसरे के मदद के लिए, दूसरे के दान देने के लिए, दधीच ने भी अपनी हड्डियों का जो जाल था, समूह था, उसको दान दे दिया देवताओं की सहायता करने के लिए। और उसी नर के क्षितीश राजा ने अपने शरीर के समस्त मांस को कबूतर, एक घायल कबूतर को बचाने के लिए गिद्ध को दान दे दिया। और कर्ण ने भी अपने शरीर में लगे हुए कवच को निकाल करके चर्म के साथ ही उसे खुशी के साथ दान कर दिया। तो पूरे ये चारों उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि इस प्रकार हम अनित्य देह, जो निश्चित नहीं है कि कितने दिनों तक रहेगी, नश्वर है, उस शरीर के लिए अनादि जीव क्यों डरे। ये जो हमेशा आत्मा जो है, जीव जो है, वो हमेशा रहने वाली है, कभी नष्ट न होने वाली आत्मा इस नश्वर शरीर के लिए क्या डरेगी। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और मनुष्य तो वही है जो दूसरों के लिए जिए और दूसरों के लिए मरे। व्याख्या यहाँ पे है, आप पढ़ लीजिए। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव ही बनी हुई स्वयं ही।
विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये जो पंक्तियां हैं इनमें कवि बताते हैं कि ये सहानुभूति, दया, कल्याण भावना जितनी है वही सब तो महाविभूति है, संपत्ति है, महान संपत्ति है, सबसे बड़ा धन है आपका। इसीलिए तो वशीकृता रहती है, मतलब वश में रहती है सदैव हमेशा ये स्वयं मही अर्थात धरती। इसलिए तो ये धरती भी स्वयं उस व्यक्ति के वश में रहती है जिसके अंदर सहानुभूति, दया भाव आदि संपत्ति है, जैसा धन है। और महात्मा बुद्ध ने भी जो संसार के नियमों के विरुद्ध जा करके अपने दया भाव के कारण ही संसार के लोक कल्याण के लिए ही जो बगावत की थी, इसी वजह से यह संसार भी उनके सामने, लोक वर्ग मतलब ये सारा संसार विनीत होकर के क्या उनके सामने नहीं झुका, अर्थात उनके सामने हमेशा ये संसार झुकता रहा है। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही व्यक्ति उदार है, दयालु है, जो दूसरों का उपकार करे, दूसरों की भलाई करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और संसार में जो भी व्यक्ति आता है दूसरों का अगर वो कल्याण नहीं करता है तो वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। मनुष्य तो वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए जिए और मरे। व्याख्या पढ़ लीजिए आप दोबारा से। रहो न भूल की कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकीनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कवि बता रहे हैं कि तुम भूल कर भी मदांध मत हो। मदांध मतलब घमंड में अंधे मत हो, तुच्छ बेकार से संसाधनों के लिए, संपत्ति में। तो अपनी तुच्छ संपत्ति पे तुम कभी घमंड मत करना और अपने आप को सनाथ जान करके कभी भी अपने चित्त में, हृदय में या मन में घमंड मत कर रखना, गर्व मत करना उस पे। और यहाँ संसार में अनाथ कौन है पूछते हैं कवि कि संसार में अनाथ कौन है, क्योंकि इस संसार में जो भी आया है उसका त्रिलोकीनाथ उसके साथ हैं। संसार के स्वामी भगवान ईश्वर सभी के साथ में हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, और उस ईश्वर के जो दयालु है, जो दीन बंधु है, उसके हाथ बड़े विशाल हैं। उसके हाथ हर व्यक्ति के ऊपर रहते हैं, इसलिए कोई भी संसार में अनाथ नहीं है। और अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। और जो भी व्यक्ति ये सोचता है, ये सोच करके व्याकुल होता है कि वह अनाथ है, वह अत्यधिक भाग्यहीन है, उसका भाग्य अच्छा नहीं है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है, मनुष्य के लिए जीता है, उसका कल्याण करने के लिए जीता है। व्याख्या आप पढ़ लीजिए। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्षे सुबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो नयों की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि इस अनंत आकाश में, अंतरिक्ष में अनंत देवी देवता खड़े हुए हैं। अनेक देवी देवता वहाँ पे अनंत आकाश में हैं, जो सामने ही समक्ष ही अपनी बाहें स्वबाहु अपनी बाहें बढ़ा रहे बड़े बड़े, जो सामने ही परोपकारी मनुष्य के सामने, दयालु मनुष्य के सामने
अपने बड़े बड़े भुजाओं को बढ़ा रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं अपनी भुजाओं को बढ़ा बढ़ा करके। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, और एक दूसरे का सहारा बन के, परस्परावलंब एक दूसरे का सहारा बन के तुम उठो, उन्नति करो और आगे बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अमर्त्य अंक देवताओं की गोद में, अपंक हो मतलब निष्कलंक हो करके। तो अब तुम देवताओं के गोद में निष्कलंक हो करके बिना किसी छल कपट को मन में रखे चढ़ो, अर्थात उन्नति करो, आगे बढ़ो। रहो नयों की एक से न काम और का सरे, और हमेशा एक जैसे बने रहो, कभी भी बदलना नहीं है। अपने अंदर सारे मनुष्यता के गुणों को समाहित करे रहो, जिससे किसी का भी कार्य सिद्ध हो, न खराब ना हो। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और मनुष्य तो वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए जिए और दूसरों के लिए मरे। व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, आगे है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य तो केवल वही मनुष्य है, मात्र मनुष्यता ही तो, जो भाई भाई हैं, बंधु मतलब भाई, तो एक दूसरे को भाई मानते रहना ही तो मनुष्यता है। यही सबसे बड़ी विवेक है, सबसे बड़ी समझ है कि हम एक दूसरे को भाई समझें। मनुष्य तो ये सारे मनुष्य एक दूसरे के भाई हैं। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराणों में जो वर्णित किया गया है, जो स्वयं से, स्वयंभू मतलब स्वयं से उत्पन्न होने वाले परमेश्वर पिता सभी के एक ही हैं। सारे मनुष्यों के परम पिता परमेश्वर एक ही हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। सारे लोगों के, सारे मनुष्यों के परम पिता परमेश्वर प्रसिद्ध हैं, जो संसार में कि वो स्वयं से उत्पन्न हुए हैं, वो सभी के एक ही हैं, लेकिन उनमें केवल कर्म फल का अंतर है। यही उनका बाहरी भेद है। जो हमें अंतर दिखता है वो कर्म फल का अंतर है, लेकिन अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। लेकिन हमारी अंतरात्मा में ये सारे जो भेदभाव हैं वो खत्म हो जाते हैं। हमारी अंतरात्मा तो एक ही है, हमारे अंदर जो अंतरात्मा है वो एक ही है। इसका प्रमाण वेद है, ये वेद भी उसका प्रमाण देते हैं। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, ये तो बहुत भी बड़ा अनर्थ होगा, ये तो बहुत बड़ी बुराई होगी कि एक भाई ही दूसरी भाई की व्यथा को, दुख को हरे नहीं, नष्ट ना करे। अगर एक भाई ही दूसरे भाई की व्यथा को, कष्ट को नष्ट नहीं करेगा तो ये तो संसार में सबसे बड़ा अनर्थ होगा। मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के दुखों को नष्ट करे, उसका कल्याण करे और मनुष्यता के गुण लेकर के वो जिए और मरे। इसका व्याख्या आप देख लीजिए। ये जो चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कवि कहते हैं कि अपने चुने हुए, अपने इच्छित मार्ग पे जो तुमको अच्छा लगता है, अभिष्ट है तुमको, उसी मार्ग पर सहर्ष चलते रहो, खेलते हुए, हंसते खेलते हुए चलते रहो। अपने मार्ग से तुम भटको मत। चाहे कितने भी विघ्न बाधाएं आती रहें, उन्हें तुम हटाते हुए, ढकेलते हुए आगे बढ़ते रहो। और तुम्हारा आपसी मेल भाव कभी कम ना हो, हेल मेल घटे ना, सभी से मिल करके रहो। और एक दूसरे में भिन्नता, अलगाव बढ़े ना कभी।
अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अतर्क मतलब जो तर्क से परे हो, ऐसे पंथ में सतर्क हो करके एक ही रास्ते पर, एक ही मनुष्यता के रास्ते पे सभी लोग सतर्क हो करके एक दूसरे का साथ लेकर के आगे बढ़ें, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। यही तभी व्यक्ति समर्थ हो सकता है जब वह दूसरों का कल्याण करता हुआ खुद का कल्याण करे। तारता हुआ तरे अर्थात दूसरों का कल्याण करता हुआ आगे बढ़े। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और वही मनुष्य है, वही मनुष्यता है कि जो दूसरों के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए जिए और दूसरों के कल्याण के लिए ही मरे। इसकी भी व्याख्या यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। ये पाठ समाप्त हो गया है, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।